आज हम मैकबेथ के सीन 4 एक्ट फर्स्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। मैकबेथ के सीन 3 पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको वीडियो अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। इसके पहले मैकबेथ की पूरी स्टोरी और कैरेक्टर्स को लेकर के भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी वीडियो आपके चैनल पर हैं। कृपया आप उन्हें देख लें जिससे मैकबेथ के बैकग्राउंड को आप समझ पाएं। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है अब तक? हमने ये पढ़ा है कि किंग डंकन के राज्य में मैकडोनवाल्ड ने रिवोल्ट कर दिया है, जिसको दबाने के लिए बैंको और मैकबेथ लड़ने गए थे और फाइनली उन्होंने नॉर्वे के राजा को भी हरा दिया है, मैकडोनवाल्ड को भी हरा दिया है। और वापसी में आते हुए उन्हें 3 विचेस मिली थी जिन्होंने प्रोफेसी की हुई है, वो प्रोफेसी सही साबित हो चुकी है। और अब उसके बाद मैकबेथ और बैंको राजा से मिलने पहुंच रहे हैं। इन 4th फॉरेस्ट द पैलेस, यहाँ पर फॉरेस्ट पैलेस की बात है जहां पर कि ये सीन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन फ्लोरिस इंटर डंकन मैल्कम डुनोल्बेन लेनॉक्स एंड अटेंडेंट्स। यहाँ पे क्या है, डंकन बोलता है इज एग्जीक्यूशन डन ऑन कॉर्डर। कॉर्डर कौन था? थेन ऑफ कॉर्डर। थेन ऑफ कॉर्डर जिसके पनिशमेंट का परमिशन डंकन ने दे दिया था और उसका टाइटल मैकबेथ को दे दिया था। तो डंकन पूछता है क्या थेन ऑफ कॉर्डर को मार दिया गया? आर नॉट दोज इन द कमीशन येट रिटर्न्ड? क्या वो लोग जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी वो वापस लौट आए हैं कि नहीं लौट आए हैं? तो मैल्कोलम बोलता है, जो कि मैल्कम कौन है, यंग एल्डेस्ट सन ऑफ द डंकन है, वो कहता है माय लीग, मेरे लॉर्ड, दे आर नॉट येट कम बैक। अभी वो लोग वापस तो नहीं आए हैं, बट आई हैव स्पोक, मैं बात किया हूं विद वन, एक व्यक्ति के साथ, दैट सॉ हिम डाई, जिसने थेन ऑफ कॉर्डर को मरते देखा है। Who did report, जिसने इस बात को इन्फॉर्म किया है, that very frankly he confessed his treason, means before death Thane of Cawdor had admitted that I was in fault, I have cheated King Duncan, implored your highness pardon, उसने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप उसे माफ कर दें, and set forth the deep repentance, और लास्ट में उसने अपने आप में बहुत एक पश्चाताप भरी आहा, यानी अपनी अपोलोजाइज वे में उसने अपनी टोन को दिखाया। Nothing in his life became him like the living it, जिंदगी को जब वो छोड़ रहा था, जब उसे पता था कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने जा रही है, तो उसने जिंदगी को इस तरीके से रिजेक्ट कर दिया या लीव किया कि क्या कह सकते हैं, ही डाइड, वो ऐसे मरा, ऐसे उसने रिएक्ट किया, एज वन दैट हैड स्टडीड इन हिज डेथ, जैसे कि उसने अपनी मौत को पहले से ही स्टडी कर लिया था। एंड थ्रो अवे द डियरेस्ट थिंग ही ओड, इट वर अ केयरलेस ट्राइफल, और अपनी सबसे प्यारी चीज, सबसे प्यारी चीज क्या होती है इंसान की? अपनी खुद की जिंदगी। उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी लाइफ को ऐसे फेंक दिया, ऐसे रिजेक्ट कर दिया या ऐसे एक्सेप्ट किया डेथ को, जैसे कि उसके लिए केयरलेस ट्राइफल्स हो। मींस उसको गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने डंकन के साथ चीटिंग की थी। तो डंकन कहता है देयर इज नो आर्ट, कोई ऐसी कला नहीं है, टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन हिज फेस, लोगों के चेहरे को देख करके उनके दिल की बात जान ली जाए, ऐसी कोई एक्ट नहीं है, ऐसी कोई डिवाइस नहीं है, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। क्या मतलब हुआ उसके कहने का? कि इंसान आजकल बहुत चीटर है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जब भी किसी को देखिए, कई बार देखिए, एक बार में आदमी दिखता नहीं है, एक बार में आदमी समझ में नहीं आता है। He was a gentleman on whom I built an absolute trust, वो एक ऐसा इंसान था जिस पर मैंने पूरा विश्वास किया हुआ था, मैं पूरी तरीके से विश्वास पात्र समझता था उसको। किसको? थेन ऑफ कॉर्डर को। बात समझ में आई कि नहीं आई? और देखिए ठीक उसी समय डंकन ये कह रहा है कि मैं उस पर क्या करता था और उसने मेरे को चीट किया है। और इसके बाद ठीक मैकबेथ बैंको की एंट्री हो रही है, एंड मैकबेथ हैज डिसाइडेड टू मर्डर डंकन। Again Duncan is unable to read the person, दोबारा फिर से वो धोखा खाने के लिए है। डंकन क्या कहता है? ओ वर्दिएस्ट कजिन, अरे मेरे सबसे प्यारे सहोदर, सहोदर मीन्स मतलब रिलेटिव पर्सन थे। द सिन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड इवन नाउ हैवी ऑन मी, मुझ पर तुम्हारी एहसान फरामोशी का पाप बड़ा हावी था। आई वॉज फीलिंग गिल्टी बिकॉज आई हैड नॉट कंग्रेचुलेटेड यू और रिवार्डेड यू फॉर योर वैल्यूएबल एक्ट। दाउ आर्ट सो फॉर बिफोर, तुम इतना ज्यादा तेज चल रहे थे, दैट द स्विफ्टेस्ट विंग ऑफ द रिकॉम्पेंस इज स्लो टू ओवरटेक दी, कि तुमको जो रिकॉम्पेंसेशन है, रिवॉर्ड है,
प्राइज है, प्राइज देने का जो सिस्टम है, या जो कह सकते हैं एहसान मानने की बात है, प्रशंसा की बात है, प्रशंसा के पंख उतने धीमे थे कि वो तुमको ओवरटेक नहीं कर पाए। मतलब तुम इतनी जल्दी जल्दी नए से नए काम करते जा रहे थे, पता चला तुमने मैकडॉनल्ड को हरा दिया। हम मैकडॉनल्ड को हराए जाने की विक्ट्री की कांग्रेचुलेशन तुमको देते, पता चलता तुमने नॉर्वे को भी पीट दिया। हम कुछ और कहते, इसके पहले पता चला कि और जो लीग्स आई थी उनको भी तुमने सबको डिफीट कर दिया। मतलब तुमने इतनी जल्दी जल्दी सफलताएं प्राप्त की कि मैं तुमको प्रेज नहीं कर पाया, मैं तुमको रिवार्ड नहीं दे पाया। वुड दाउ हैडेस्ट लेस डिजर्व, काश तुम थोड़ा कम काबिल होते। जितनी प्रशंसा तुम्हारी होनी चाहिए, तुम इतने काबिल हो कि प्रशंसा तुम्हारी नहीं हो सकती। काश तुम थोड़ा कम काबिल होते, कम तुमने काम किए होते। दैट द प्रपोर्शन ऑफ बोथ थैंक एंड पेमेंट, तो शायद धन्यवाद और भुगतान, रिवार्ड और प्राइस का जो ओनरशिप है, माइट हैव बीन माइन, हो सकता है मेरा हो जाता। अगर तुम इससे कम मेरे ऊपर एहसान करते, तुमने इतने एहसान मेरे ऊपर कर दिए हैं। वही बात आती है कि जितना मैं तुमको दे दूं उससे ज्यादा मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तुमने इतने मेरे ऊपर काम किए, इतने तुमने एहसान कर दिए। ओनली आई लेफ्ट टू से, अब मेरे पास केवल कहने को यह बचा है कि मोर इज दाई ड्यू देन मोर देन आई ऑल कैन पे। अगर मैं अपना सब कुछ भी दे दूं तो भी जितना चुका दूंगा उससे ज्यादा तुम्हारा बाकी रह जाएगा। यानी हम सब कुछ भी दे दें तो भी तुम्हारे किए गए काम का आधा भी पेमेंट मैं नहीं कर सकता प्राइस के रूप में। मींस आई कैन नॉट गिव यू कंप्लीट प्राइस अबाउट योर वर्क डन टुवर्ड्स द क्राउन ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड। मेरे क्राउन को बचाने में तुमने जिस तरीके की लॉयल्टी दिखाई है, जिस तरीके की ब्रेवरी दिखाई है, द वे यू फॉट, द वे यू प्रोटेक्ट मी, द वे यू डिफेंड माई लैंड, द वे यू सेव्ड माई सन, I cannot say thanks and I cannot reward you। तो मैकबेथ कहता है द सर्विस एंड लॉयल्टी आई ओव। श्रीमान जी आप क्या कह रहे हैं? हम कौन हैं? हम आपके सब्जेक्ट हैं, तो सर्विस एंड लॉयल्टी आई ओव, ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपकी सेवा करें और आपके प्रति वफादारी दिखाएं। एंड इन डूइंग इट, और जब हम ये काम करते हैं, पेज इटसेल्फ, हम खुद क्या हो जाते हैं? अपना भुगतान कर लेते हैं। भाई आप तो हमारे लिए राजा हैं, तो मैं आपकी प्रजा हुआ, तो मेरा तो काम ही है कि हम आपकी वफादारी करें, आपके प्रति सम्मान दिखाएं। योर हाइनेस पार्ट इज टू रिसीव आवर ड्यूटी। आपके पास तो हजारों ऐसे लोग हैं, आपने मुझे चुना, यही आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। आपने मुझे चुना, ये अच्छी बात है। आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड द स्टेट, चिल्ड्रन एंड सर्वेंट। हमारी तो ड्यूटी है कि हम आपके प्रति, आपके सिंहासन के प्रति, आपके बच्चों के प्रति और आपके नौकरों के प्रति, सबके प्रति क्या दिखाएं? लॉयल्टी दिखाएं और वफादारी के साथ आपके साथ बने रहें। विच डू बट दे शुड, जो कि हम करते हैं और हमें करना चाहिए। बाय डूइंग एवरी टाइम सेफ टूवर्ड्स योर लव एंड ऑनर, और हमें हमेशा हरदम वो काम करने हैं जिससे कि हम आपके प्यार को, आपके सम्मान को बचा सकें। इट इज आवर ड्यूटी टू सेव यू, योर स्टेट, योर लॉयल्टी एंड योर इंटीग्रिटी। तो डंकन कहता वेलकम हिदर, स्वागत है आप सबका यहाँ पर। आई हैव बिगन टू दी प्लांट दी, मैंने तुम्हें एक छोटे से प्लांट के रूप में लगाया था। एंड विल लेबर टू मेक दी द फुल ऑफ ग्रोइंग, मैं कोशिश करूंगा कि तुम एक हरा भरा फला हुआ पेड़ बनो। यानी मैं अब तुम्हें नर्चर करके पूरा एक बिग ट्री के तरीके डेवलप करने की कोशिश करूंगा। मैकबेथ की बात खत्म करता है। फिर नोबेल बैंक को, सम्मानित बैंक को, दाउ हैस्ट नो लेस डिजर्व, तुम भी कम योग्य नहीं हो। एंड नॉर मस्ट बी नोन लेस, और तुम्हें कम भी नहीं समझा जाना चाहिए। टू हैव इट डन सो, लेट मी इनफोल्ड दी एंड होल्ड दी टू माई हार्ट, आओ मैं तुम्हें अपने गले लगा लूं और इस तरीके से मैं तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता हूं। और ये कहते हुए वो दोनों को क्या करता है? अपने गले से लगाता है। तो बैंक को कहता है इफ आई ग्रो देयर, इफ आई ग्रो, अरे श्रीमान जी अगर मैं बढ़ा, द हार्वेस्ट इज योर ओन, तो आपकी खुद की हार्वेस्ट होगी, ये आपकी ड्यूटी होगी सर, ये आपकी ही काम होंगे। मतलब मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है, मेरी जो भी फसल है, जो भी मेहनत है वो सब आपकी है। डंकन कहता है माई प्लेंटियस जॉय, अरे मुझे बहुत खुशी हो रही है आज के दिन। वेंटेन इन फुलनेस, मेरा जॉय, मेरे दिल की खुशी पूरे फुल उसमें है, चाम पे है। सीक टू हाइड देमसेल्व्स इन द ड्रॉप ऑफ सॉरो, और मेरी खुशी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि शायद ये अब
उदासी के आंसुओं को ढूंढ करके उनके पीछे छुप रही है, यानी बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस आई वॉन्ट टू क्राई, आई वॉन्ट टू वीप एंड माई दीज हैप्पी टीयर्स आर देयर। सन्स, किन्समैन, थेन्स एंड यू। अब मेरे बेटों, मेरे संबंधियों, मेरे थेन्स, सब लोग समझो। यू हुज प्लेसेस आर नियरेस्ट, और वो सब लोग जो मेरे पास हैं समझ लें। नो वी विल इस्टेब्लिश आर स्टेट अपॉन आवर एल्डेस्ट सन मैल्कम। आज ये मैं घोषणा कर रहा हूं कि हम अपनी स्टेट, अपनी क्राउन किस पर इस्टेब्लिश करेंगे, किसको हैंड ओवर करेंगे? अपने सबसे बड़े बेटे मैल्कम को करेंगे। whom we name hereafter the prince of Cumberland, जिसको अब हम इसके बाद क्या नाम दे रहे हैं? प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड नाम दे रहे हैं। which honor must not accompanied invest him only, और इसके साथ ना केवल उसे सम्मान के साथ रखा जाना चाहिए, but the sign of nobleness, और याद रखना उसके अंदर सम्मान और सज्जनता के, जेंटलनेस के भाव भी आने चाहिए। लाइक स्टार सेल साइन इन ऑल डिजर्व्स, ध्यान रखना जैसे कि तारे अपनी डिजर्वनेस के अकॉर्डिंग चमकते हैं, वैसे ही ये प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड हमारा एल्डेस्ट सन मैल्कम अब के बाद साइन करेगा। फ्रॉम हैंस टू इनवर्नेस, और उसके बाद डिक्लेयर करता है अब यहां से हम कहां के लिए चलेंगे? इनवर्नेस के लिए। अंडरलाइन कर लो इस पॉइंट को, इनवर्नेस इज द कैसल ऑफ मैकबेथ। वो डिक्लेयर करता है कि आज से आज हम मैकबेथ के घर चलेंगे, टू बाइंड अस फर्दर टू यू, और जिससे कि हम आपको अपने साथ और फिक्स कर सकें, हम आपके साथ जो हमारी अपनी लॉयल्टी है, वफादारी है, अपने रिलेशन है और अच्छे बना सकें। मैकबेथ कहता है द रेस्ट इज लेबर। वो चीज, वो आराम जो आपकी सर्विस में यूज नहीं होता है, विच इज नॉट यूज्ड फॉर यू, वो लेबर है। मतलब अगर मैं आराम करता हूं, आपकी सर्विस नहीं करता हूं, तो दिन बेकार चला जाता है। देखिए कितनी बटरिंग कर रहा है। आई विल बी माई सेल्फ द हार्बिंगर एंड हार्बिंगर, मैं खुद संदेशवाहक मैसेंजर बन के जाना चाहूंगा। मेक जॉयफुल ऑफ हियरिंग ऑफ माई वाइफ टू योर अप्रोच, मैं चाहूंगा कि ये खुशी की बात कि महाराजा आज हमारे घर में पधार रहे हैं, मालिक हमारे घर पे आ रहे हैं, ये न्यूज खुद मैं अपनी पत्नी को देना चाहता हूं। सो हम्बली टेक माई लीव, प्लीज मुझे अनुमति दें, मैं आपसे अनुमति लेकर के जल्दी जाना चाहता हूं, चूंकि आज आप आ रहे हैं, ये न्यूज मैं अपनी पत्नी को दूं और आपकी प्रिपरेशन कर सकूं। डंकन कहता है माई वर्दी कॉर्डर, मेरे योग्य कॉर्डर जाओ। तो मैकबेथ की अब असाइड है, ये सॉलिलॉकी है मैकबेथ की, अपने आप से बात करता है। देखिएगा, द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, अच्छा कम्बरलैंड का राजकुमार, दैट इज द स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन और एल्स ओवरलिव। तो ये वो सीढ़ी है जो मेरे रास्ते की बाधा है, ऑब्स्टिकल है, हिंड्रेंस है, इससे टकरा करके या तो मैं गिर जाऊं। मतलब मैकबेथ राजा नहीं बने, प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड मैल्कम राजा बन जाएगा, मैं गिर जाऊं, आर ओवरलीप, या इसके पहले ये राजा बने, मैं जंप करके पहले राजा बनूं। फॉर इट इज ऑन माई वे लाइज, क्योंकि ये जो सीढ़ी है ये मेरे रास्ते पर है। अब देखिए उसका डिसीजन दिख गया यहां से, स्टार्स, तारों, हाइड योर फायर्स, अपनी रोशनी छुपा लो, है तारों आज अपनी रोशनी छुपा लो। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, जिससे कोई भी रोशनी में मेरी काली और गहरी इच्छाएं ना देख पाए। दाई विंक एंड हैट हैंड, आंख को झपकने पर हाथ ना दिखे, मतलब नजरों से हाथ ना दिखे। लेट इट दैट बी, और वो हो जाने दो जो होना है। व्हाट इज लेट दैट बी? मर्डर ऑफ डंकन, विच दाई फियर्स, जिसको देखने में आंखें डरती हैं। व्हेन इट इज डन टू सी, डेफिनेटली जब ये काम किया जाएगा तो देखने में आंखें डरेंगी, इसलिए अंधेरा इतना घना हो जाए कि अंधेरे में हाथ ना दिखाई दे कि क्या कर रहा है। एग्जिट चला जाता है। डिसीजन यहां पर दिख रहा है मैकबेथ का, डिटर्मिनेशन दिख रहा है। अब देखिए डंकन कहता है वर्दी बैंको, अच्छे बैंको, फुल ही इज सो फुल ऑफ वैलियंट, वो इतना अच्छा है, इतना वैलियंट है। एंड इन हिज कमेंडेशन आई एम फेड, मैं उसकी प्रेज करते हुए, उसके प्रशंसा करते हुए, उसको अच्छा बताते हुए मैं पूरी तरीके से फेड हो गया हूं। मैं पूरी तरीके से क्या हो गया? कंप्लीट सेटिस्फाइड हूं। इट इज अ बैंक्वेट टू मी, डेफिनेटली आज की पार्टी का खाना मेरे लिए है। आज जो भी वहां पे इन्वर्नेस में व्यवस्था होगी वो हमारे लिए है। लेट्स आफ्टर हिम, आओ हम सब मैकबेथ के पीछे चलें।
whose care is gone before to bid us welcome, जो हमारा इतना ख्याल रखता है कि हमसे पहले हमें सही से सम्मान पूर्वक वहां रिसीव किया जाए, इसके लिए वो पहले से ही चला गया है। इट इज अ पीयरलेस किंसमैन, मैचलेस रिलेटिव है मेरा ये, दुनिया में दूसरा ऐसा संबंधी दिखेगा नहीं जितना मेरी केयर करने वाला मेरा ये थेन ऑफ कॉर्डर मैकबेथ है। फ्लोरिस, फिर साउंड बजता है, एग्जंट, यहीं पर स्पीच समाप्त हो जाती है और ये सीन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन दिस वे हमने मैकबेथ के एक्ट 1 सीन 4 को कंप्लीट किया, जिसमें डंकन की मैकबेथ के साथ जो टाई अप है वो दिखती है और मैकबेथ का डिटर्मिनेशन दिखता है कि ही इज रेडी टू किल डंकन इन ऑर्डर टू फाइंड द क्राउन ऑफ स्कॉटलैंड। वीडियो अगर अच्छा लगा हो काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैकबेथ की कंप्लीट स्टडी के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।